वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। एंडोमेट्रियम वो लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। वो पूरा का पूरा यूट्रस को अपने अंदर एम्बेडेड कर लेता है। उसके बाहर ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है और जो इनर सेल मास है उसे एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। अब देखते हैं सेकेंड वीक में क्या होगा। जो यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट थी कि दो लेयर फॉर्म कर लेगी, एक होती है साइटोट्रोपोब्लास्ट। साइटोट्रोपोब्लास्ट के अंदर सेल की लेयर होती है और एक होती है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। सिंसियोट्रोपोब्लास्ट में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होते हैं बट उनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, मतलब वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। और उसका जो एम्ब्रियोब्लास्ट है वो टू टाइप के सेल फॉर्म कर लेते हैं, एक होता है एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट और डेवलप होते हैं और ग्रोथ होती है। एपीब्लास्ट अपने अंदर एक कैविटी फॉर्म कर लेता है और साइड में सेल्स की लेयर बना लेता है, मतलब बीच में से कैविटी फॉर्म कर लेगा। इस सेल की लेयर को एमियोन बोलते हैं और जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो एमिनियोटिक फ्लूइड होता है, ये वही है एपीब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट के अंदर यॉक सैक फिल हो जाता है, वो भी एक कैविटी बना लेगा, उसके अंदर क्या फिल होगा, यॉक सैक, और यहाँ पे हाइपोब्लास्ट के बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद में एक और लेयर की फॉर्मेशन होती है, एक लेयर और फॉर्म होती है जो इन दोनों से मिलके मतलब ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है जिससे एक लेयर बन जाती है जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकल मेसोडर्म बोलते हैं। यही आगे जाके एम्ब्रियोनिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन करती है, प्लेसेंटा बनाती है, यही मेम्ब्रेन। बाहर वही साइटोट्रोपोब्लास्ट है और ये जो सेकंड है सिंसियोट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है। अब इसके बाद में देखते हैं ये जो साइटोट्रोपोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकल मेसोडर्म और सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, मतलब ये तीनों लेयर ही आगे जाके क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्लेसेंटा बनाती है। और यही जब ये फोल्ड हो जाती है तो इसे हम कॉर्निकल विलाय भी बोल देते हैं। अब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन देखते हैं। प्लेसेंटा है वो दो ऑर्गेनिज्म से बनता है, मतलब दो बॉडी है उनसे बनता है। फर्स्ट होता है बेबी या फिर फीटस बोल सकते हैं, वो अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है कोरियाना वाला। कोरियाना में क्या होती है, ट्रोपोब्लास्ट की दो मेम्ब्रेन, एक तो सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, एक साइटोट्रोपोब्लास्ट और अंदर वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकल मेम्ब्रेन मेसोडर्म, ठीक है, ये होती है। और इसके अंदर वही हाइपोब्लास्ट और एक एपीब्लास्ट। ये पूरा हम इस पूरे को इसको बोल सकते हैं कोरियाना, ठीक है। और सेकंड होता है जो मदर है वो अपनी जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेटेरियम, उस लेयर को कंट्रीब्यूट करता है। एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है कि उसमें बहुत स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने के बाद उसकी कुछ ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ मूव कर जाती है, मतलब ये जो कोरियन बनी थी उसके अंदर मूव कर जाती है, बट ये उससे अटैच नहीं होती, उसके अंदर मूव जाती है, उससे सेपरेट होती है। बेबी और मदर का जो ब्लड है वो सेपरेट होता है, वो मिक्सअप नहीं होता। जो मदर है जो भी कुछ भी ऑक्सीजन है, फूड है, वो सप्लाई करती है बाय डिफ्यूज़न, मतलब यहाँ से कोई भी फूड वगैरह होगा ब्लड के अंदर जाएगा, डिफ्यूज़ होके बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ये प्लेसेंटा का यहाँ पे फ़र्क हो गया। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा कुछ हार्मोन भी रिलीज़ करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में यूज़ करता है और इसे टेम्परेली एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ रिलीज़ करता है बट ये टेम्परेली कुछ टाइम पीरियड के लिए ही रिलीज़ करेगा, ठीक है। फर्स्ट आता है HCG, ह्यूमन क्रॉनिकल गोनाडोट्रोपिन, मतलब क्रोनिकल विलाय को मेंटेन करके रखता है और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी मेंटेन करता है, ये रिलीज होके और प्रेगनेंसी से मेंटेन होती है। सेकंड आता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो कि ये प्लेसेंटा को मेंटेन करके रखेगा, उसका डेवलपमेंट करेगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम इसमें कुछ और भी हॉर्मोन्स हैं जिनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थ्योरेक्सिन। इनका लेवल भी इंक्रीज इसलिए हो जाता है क्योंकि जब फीमेल बॉडी बेबी कंसीव करती है तो उस पूरी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो गई, बॉडी आगे से स्वेलिंग आ जाती है उसमें से, और भी कुछ डेवलप होता है, इस वजह से हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जब थर्ड वीक आ जाता है तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन में क्या होगा, जो कि एपीब्लास्ट होती है,
एपिब्लास्ट के ऊपर एक फॉर्म हो जाता है स्टॉक लाइक, जिसे प्रिमिटिव स्टॉक या प्रिमिटिव नोट्स बोलते हैं। नोट्स उसके आगे वाला पार्ट जो कि हेड की फॉर्मेशन करता है आगे जाके, और स्टॉक जो कि लेग्स वगैरह की फॉर्मेशन करता है, इसे बोलते हैं। एपिब्लास्ट के अंदर एक कैविटी जो बन जाती है, मतलब खड्डा सा बन जाता है। यहाँ पे एपिब्लास्ट के सेल इस जो खड्डे में आने लगते हैं, मतलब इस खड्डे में जाएंगे सारे सेल, और उसके नीचे जो ये हाइपोब्लास्ट होता है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और यहाँ पे भी एपिब्लास्ट के सेल ही आ जाते हैं, मतलब ऊपर से जाके नीचे की तरफ मूव करते हैं। जो ऊपर होते हैं उसे एक्टोडर्म बोलते हैं, और जो बीच में लूजली कुछ सेल पड़े होते हैं जिसे मीजोडर्म बोलेंगे, और जो नीचे की साइड जो सेल होते हैं वो उसे एंडोडर्म बोलते हैं। ये यहाँ पे इसका गैस्ट्रेशन कंप्लीट है। अब करेंगे नेक्स्ट पार्थोरेशन।